हाय गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी सारी वीडियो जो भी हम डेटा इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग में आए हैं वो अच्छी लग रही होंगी और आपको एक अच्छा ही तरीका प्रोवाइड कर रही होगी अगर आप एक डेटा इंजीनियरिंग में नौकरी देख रहे हैं अपने लिए, ठीक है, या फिर एक करियर स्विच करने का सोच रहे हैं। मेरी अगर मैं बात करूँ, मेरा नाम है हनी, आप देख रहे हैं हनीश पर, और मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मैंने सीखी है, ठीक है, जो अभी तक अपनी मैंने डेटा इंजीनियरिंग करियर में जो भी चीज़ें सीखी हैं वो आसान से आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो डेटा इंजीनियर में जॉब लेने का, तो आपके लिए ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार, आरामदायक और कम थकान वाला हो, ठीक है। तो अगर आपने लेटेस्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने एडीएफ के बारे में बात करी है, जिसमें हमने डेटा सेट्स, ठीक है, लिंक सर्विस, डिबग्स एंड ट्रिगर्स, ठीक है, एक अपनी पाइपलाइन, इनिशियल पाइपलाइन आप कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पाइपलाइन, ठीक है, एक्टिविटीज के बारे में बात करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें अभी भी हमारी एडीएफ में रह गई है। एडीएफ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ, एडीएफ के वाइड यूजेज है। आप एडीएफ में कॉम्बिनेशन से मल्टीपल चीजें कर सकते हो, बट इतनी ज्यादा वास्ट नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत सारी वीडियो बनानी पड़े। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार में अगर क्लियर हो गए तो आप लाइक इंटरव्यू में एडीएफ के रिगार्डिंग तो दबने वाले होने ही इंटरव्यू है, ठीक है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एडीएफ के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन रन टाइम, ठीक है। अगर आपको ये पता है इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है तो भी आज आपको वीडियो में हेल्प ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम इंटीग्रेशन रन टाइम से रिगार्डिंग जितने भी चीजें हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर मैं अपनी एडीएफ की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी एडीएफ की बात करता हूँ। यहाँ पर हम अगर एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन रन टाइम। पहला पॉइंट है ये होता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये है क्या। बेसिकली इंटीग्रेशन रन टाइम कुछ नहीं है। अगर आपको डेटा ब्रिक्स याद हो, ठीक है, तो डेटा ब्रिक्स में हमारे पास एक चीज होती थी जिसको हम बोलते थे क्लस्टर, ठीक है। अब क्लस्टर क्या होता था, जिन लोगों को नहीं पता है मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इसको। क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, वर्कर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटर्स, स्पेलिंग देखने में गलत गलत होती है, ठीक है, और ड्राइवर, ठीक है। तो मेरे पास पहला ड्राइवर, दूसरा वर्कर, तीसरा एग्जीक्यूटर, इन तीनों के मिलने से हमारा बनता है क्लस्टर, ठीक है। इसके लिए करता क्या है, जब आप कोई भी चीज होती है, अगर आपके पास लेट्स से आपके पास एक कोड है, ठीक है, आप इस कोड को अपनी रन करोगे अगर लोकल मशीन पर भी, ठीक है। जब आप किसी कोड को या फिर किसी भी ऐप को रन करते हो अपनी लोकल मशीन के लिए, तो आपके पास एक चीज चाहिए होती है जिसको बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। अपने फोन में भी अगर आप किसी ऐप को रन करते हो तो आपको हार्डवेयर चाहिए होता है ना। सिमिलरली आपको जब आप कोड रन करते हो तो आपको लोकल मशीन, आपके पास अपना लैपटॉप, ठीक है, आपका अपना पीसी, ये सब आपको चाहिए होता है, ठीक है। अब पॉइंट इज, जब आप कोई चीज क्लाउड पे रन कर रहे हो, ठीक है, आप डेटाब्रिक्स पे रन करते हो, जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ डेटाब्रिक्स की, ठीक है। जब आप डेटाब्रिक्स पे रन कर रहे हो तो आपको हार्डवेयर तो चाहिए ना। बेसिकली आप रन तो कर ही रहे हो कोई भी चीज, ठीक है। जब आप रन करोगे तो बेसिकली होता क्या है, बैक एंड पर आपको सारा हार्डवेयर मैनेज करता है क्लस्टर, ठीक है। डेटाब्रिक्स कहीं ना कहीं उन क्लस्टर्स में क्या करती है, आपको वीएम्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। वीएम्स मतलब वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन, ठीक है। डेटाब्रिक्स आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती है, किसकी फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में। क्लस्टर्स में क्या होता है, ड्राइवर, वर्कर, एग्जीक्यूटर, डिफरेंट रन टाइप्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये अभी प्रायोरिटी नहीं है। अब अगर मैं वापस अपने एडीएफ की तरफ मूव करूं, ठीक है, एडीएफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एडीएफ को भाई, एडीएफ क्या कर रहा है, कॉपी डेटा एक्टिविटी है जैसे हमारी,
ठीक है। कॉपी एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी एक्टिविटी की बात करूँ तो बैकएंड पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन तो कर रहा है ना ये, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहा है तो उसके लिए कंप्यूट की तो जरूरत होगी, ठीक है। अब जब ये कंप्यूट की जरूरत है वो आएगा कहाँ से, तो उस कंप्यूट को प्रोवाइड कराता है इंटीग्रेशन, ठीक। तो इंटीग्रेशन रन टाइम क्या है भैया, इंटीग्रेशन रन टाइम इज बेसिकली द कंप्यूट विच इज यूज्ड बाय द एडीएफ टू रन डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा नीचे अगर ये सॉल्व हो पाए, हाँ, अब मेरे पास यहाँ पर जैसे क्लस्टर में मेरे पास वीएम होते थे, ड्राइवर वर्कर वगैरह सब होते थे ना, इसी तरीके से मेरे पास अगर मैं इंटीग्रेशन रन टाइम की बात करूँ तो मैं यहाँ पर उसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चेंज करूंगा तो मैं उसकी ये चेंज जब मैं करता हूँ डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करेगा कॉस्टिंग, ठीक है। आपकी कॉस्ट जो है वो डिफर करती है डिफरेंट इंटीग्रेशन रन टाइम पर, ठीक है। अब मेरी राइटिंग पर मत जाना, सुनने पर ध्यान देना, राइटिंग तो ठीक है भगवान ने जैसी दे दी, ठीक। अब इंटीग्रेशन रन टाइम हमारा क्या करता है, बेसिकली हमें कंप्यूट प्रोवाइड कराता है एडीएफ में जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं उनको रन करने के लिए, ठीक। अब टाइप कितने होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन रन टाइम के 2 या 3 टाइप होते हैं, इनको अगर मैं बात करूं, पहला हमारे पास होता है एज्योर का एसएसआई है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सेल्फ होस्टेड, ठीक है। और तीसरा अभी आया शायद वो अपाचे एयरफ्लो, ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन रन टाइम, ठीक। अगर मैं अपनी एडीएफ की स्क्रीन पर मूव करूं, ठीक है, जब आप यहाँ पर मैनेज सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन रन टाइम कनेक्शन वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये ऑटो रिकॉल इंटीग्रेशन टाइम ऑलरेडी बना हुआ है, ये हर किसी के में मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ये अपने आप ही बना हुआ होता है, जब भी एडीएफ चलती है आपको इंटीग्रेशन रन टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, एक अपने आप बना हुआ मिलेगा आपको ऑटो रिकॉल इंटीग्रेशन टाइम। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको नया बनाना है अपनी स्पेसिफिक डिमांड्स के हिसाब से, तो आप किस पे क्लिक करोगे, ये न्यू है, न्यू पे क्लिक करा, अब बेसिकली आपके पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ऊपर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन रन टाइम इज द नेटिव कंप्यूट यूज्ड टू एग्जीक्यूट और डिस्पैच एक्टिविटीज। हिंदी में अगर बोलें तो भैया इंटीग्रेशन रन टाइम जो है वो हमारा एक कंप्यूट है, ठीक है, जो हमें हेल्प कर रहा है सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कितने टाइप है, तो सेल्फ होस्टेड, एसएसआईएस, एयरफ्लो, ठीक है। अभी हम फॉर टाइमिंग खाली सेल्फ होस्टेड ले लेते हैं, ठीक है। सेल्फ होस्टेड के बारे में एक बार बात करेंगे, बाकी दोनों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कभी, ठीक है। सेल्फ होस्टेड जैसे मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब यहाँ पर 2 तरीके का है, एज़्योर और सेल्फ होस्टेड। अब सेल्फ होस्टेड मेरे पास वही है कि ये सेल्फ होस्टेड क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पर अपने ऑन प्रीमिसेस या प्राइवेट नेटवर्क पर इसको यूज करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, एज़्योर का। इट्स मैं यहाँ पर एज़्योर क्लिक करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू मैंने करा। अब वो मेरे पास 2-3 चीजें पूछेगा, इंटीग्रेशन नेम का नाम, डिस्क्रिप्शन में देना चाहता हूँ, उसका रीजन वगैरह, ठीक है, जो भी मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं अगर वापस जाऊँ, ठीक है, और वापस जाके अभी अगर मैं यहाँ पर सेल्फ होस्टेड पे जाता हूँ, ठीक है, सेल्फ होस्टेड पे जाने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप सेल्फ होस्टेड में देखोगे नाम पूछा मुझसे, टाइप वगैरह तो उसने अपने आप ही लिया क्योंकि एसएसआईएस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखोगे मुझसे लोकेशन पूछ रहा है, लाइक अब इस लोकेशन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, एक मिनट बस, अगर मैं बात करूं मुझसे लोकेशन क्यों पूछ रहा था ये, तो बेसिकली आपको वीएम्स अलोकेट होते हैं। अब वीएम्स जो है किसी लोकेशन पर ही तो होंगे, लाइक ईस्ट यूएस में है वो, ठीक है, या कनाडा सेंटर में है, ठीक है। अब जहां पर उन वीएम्स की लोकेशन होगी, ठीक है, उस लोकेशन का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या रहता है, कभी कभार जब डाउन टाइम होता है, लेट्स से ईस्ट यूएस में सारी सर्विसेज बंद हो गई हैं,
ठीक है। तब आप इंटीग्रेशन रन टाइम को मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पर लोकेशन चेंज करते हुए। इससे आपका जो डाउन टाइम वाला एरिया है, डाउन टाइम वाला एरिया, उसकी बजाय आप दूसरे एरिया में जहाँ पर सर्विसेज आपकी सही चल रही है उनको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये रही लोकेशन। ये आपका नोड साइज वगैरह जितना भी आप कोर्स वगैरह मेमोरी वगैरह यूज करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ नोट्स चाहिए आपको, लाइसेंस वगैरह, वो सब आप यहाँ पर दे सकते हो। एंड में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलती है ये कॉस्ट, कि भाई ये मेरी कॉस्ट है, इतने $US पर आवर जाएगा इसका। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका कितना कॉस्ट जाने वाली है इंटीग्रेशन रन टाइम पर। ठीक है, जितना भी आप रन करोगे। एक बार अगर हम इसको रिपीट करें, ठीक, तो मेरे पास क्या है भाई, इंटीग्रेशन रन टाइम मेरे पास क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन रन टाइम इज द कंप्यूट प्रोवाइडेड बाय द ADF टू रन डिफरेंट एक्टिविटीज। कितनी तरह की होते हैं, सेल्फ होस्टेड, ठीक है, दूसरा है आपका SSIS, ठीक है, तीसरा एक एज़्योर भी होता है, ठीक है, और एक चौथा भी है आपका एयरफ्लो वाला। अब ये ध्यान रहे, कहीं आप वापस से कमेंट करने लगो सवाल जवाब कि भाई एज़्योर वाला तो अलग से नहीं था, सेल्फ होस्टेड, तो एज़्योर के ही पार्ट है सेल्फ होस्टेड और SSIS। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंटीग्रेशन रन टाइम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। और कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हो इंटीग्रेशन रन टाइम के रिगार्डिंग, या फिर अगर कोई चीज़ मुझसे गलत चली गई हो, डिलीवर हो गई हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मेरी भी इन्फॉर्मेशन सही हो पाए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।